हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बढ़िया नहीं सुपर डुपर बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग किस्से कहानियाँ बातें शुरू करते हैं। किसके बारे में? मेमोरी के बारे में। ठीक है। सो मेमोरी के बारे में बात है जो करेंगे। एक मेमोरी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारी ह्यूमंस की मेमोरी। है ना, हमारे पास में एक मेमोरी है जिसके अंदर आप कह लो कि हम बातें चीज़ें चीज़ें तो क्या ही खैर, है ना, किस्से कहानियाँ हम स्टोर करके रखते हैं और फिर हम उनको रिकॉल है जो करते हैं। तो बस यही काम है इस मेमोरी का, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है कुछ सोच करके बैठे और हमने पढ़ा लिखा, मतलब कह लो कि बहुत अच्छे से थे। जैसे आपका पेपर आने वाला होगा तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई की, अपनी मेमोरी में चीज़ें घुसाते गए, फिट करते गए, और जैसे पेपर में गए, पेपर को देखा और सब कुछ साफ हो गया। ऐसा कित्तों के साथ होता है, किसी न किसी पेपर में हम सबके साथ में ये बातें हो रखी हैं, है ना। सामने मुझे दिखाई दे रहा होगा कि इसका आंसर ए है और मुझे लग भी रहा है कि इसका आंसर ए है। पता नहीं क्या छा जाता है हमारे बुद्धि को, है ना, कि हम बी पर क्लिक करके आ जाते हैं। फिर जब आंसर की आती है या फिर हम आंसर देखते हैं उसका कि भाई हमने तो ए किया था, मतलब हमने तो बी के बारे में सोचा, ए के बारे में सोचा था, बी कैसे हो गया ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं बहुत बार। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है आज हमारा टॉपिक मेमोरी। ये तो जो किस्से कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, ये हमारी मेमोरी की किस्से कहानियाँ हैं कि हम लोग भूल भी है जो सकते हैं चीज़ें। ठीक है। बचपन में मान लो कोई एक ऐसा इंसिडेंस हमारे साथ में हुआ तो वो पूरा नहीं याद रहेगा, उसकी कुछ झलकें, कुछ झलक आप कह सकते हो उसकी याद रहेंगी। और कह लो कि जो आम हमने दिन बिताए होंगे अब हमारी सुबह से लेके शाम तक, हम उसकी एक समरी बता सकते हैं। हम उनको पूरा नहीं बता सकते, है ना, कि कब कौन से किस सेकंड पर क्या बात किसी ने कही। तो यानी कि ये ह्यूमन की मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। बट इस मेमोरी शब्द से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि कोई चीज़ जो है हमारी मेमोरी के अंदर है पड़ी हुई, हम उसको रिकॉल है जो कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम उसको कहीं यूज़ है जो ले पाए, है ना। तो अब इसके साथ में हमने एक शब्द जोड़ दिया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपको पता है कि क्या होता है, मेमोरी आपको पता है कि क्या होता है। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारी मेमोरी की नहीं, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं। किसकी? हमारे कंप्यूटर की मेमोरी की है जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो बातों का किस्सा कुछ ऐसे निकल करके आता है कि कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि हम यहाँ पर कुछ बातें कुछ इस तरीके से लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। कि हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है ना, वो बेसिकली दो भागों में, दो हिस्सों में डिवाइड हो रखी है। एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक वो हिस्सा है जिसमें जितनी भी करंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, कह लीजिए कि अगर आप मेरी क्लास अभी देख रहे हो, या फिर मेरी जो पीपीटी ये ओपन हो रखी है, या फिर मैं आपके लिए जो पीपीटी बना रही हूँ, ठीक है, अगर आप कोई मूवी करंट में अभी देख रहे हो, या फिर आप मेरी क्लास देख रहे हो, उसके साथ साथ आपने दो चार और काम है जो खोल रखे, तो जो भी करंट के काम होंगे ना, वो सारे के सारे आपकी इस प्राइमरी मेमोरी के तहत के अंतर्गत हो रहे होंगे। तो बातों को कुछ आगे लेकर के गए तो देखिए, अब मैंने प्राइमरी मेमोरी का एक आपको एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जैक्टली क्या है कि प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट है, रैम और रोम। तो ये जो करंट के काम वाला मैंने हिस्सा बताया है ना, वो एग्जैक्टली रैम के अंदर हो रहा होता है। तो मतलब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी करंट में काम हो रहे हैं वो हमारी प्राइमरी मेमोरी के कौन से वाले हिस्से में हो रहे हैं, मतलब कौन सी मेमोरी के अंदर हो रहे हैं। अगर टाइप की बात करें तो हम रैम की बात करेंगे। तो जितने भी हमारे करंट में जो भी काम हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, आप मेरी जो है लेक्चर को देख रहे हो, आप साथ साथ गाने भी चला रखे हैं, आपने साथ साथ चार पांच पीपीटी जो ओपन करके रखी, नोट्स भी हैं। तो जो भी करंट का काम है, जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ, ये सारी चीज़ें रैम के अंदर हो रही होंगी। रैम हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है ना। फिर दूसरे एक हिस्से की बात करते हैं जो कि हमारी रोम है। अभी मैंने ये चीज़ें ख़त्म नहीं की हैं, अभी तो कह लीजिए पढ़ाना शुरू ही किया है। तो एक इंटरेस्ट है जो आपका क्रिएट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको इनके पर्दे हैं जो खोल खोल के बताते जाएंगे। रोम है, रोम के अंदर कह लीजिए कि क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस जो होती है हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, वो सारी की सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जा करके इसमें स्टोर होती हैं। बोले तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी एक वो मेमोरी है जिसके अंदर हमारा डेटा परमानेंटली जा करके स्टोर होता है। तो जैसे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारे एग्जाम्पल है। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लो, फिर आपको चीज़ें थोड़े से अच्छे तरीके से और आगे चल करके डीप में जा करके चीज़ों को बताऊंगी। तो ये पूरा चार्ट है जो आपको आज की डेट में है जो खिलाया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो, अब सारी चीज़ें करने से पहले कुछ किस्सों को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, जो किस्से हमारे मेमोरी यूनिट से रिलेटेड हैं। बातों को, किस्सों को थोड़ा सा ध्यान से रखिए। याद कहता है कि यूनिट ऑफ मेमोरी
अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। तो बातें जब हमने शुरू की ना कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट की, तो बातों में से बातें निकल करके आती है कि यूनिट ऑफ मेमोरी एक कंप्यूटर यूजेस बाइनरी नंबर, मतलब कंप्यूटर जो हमारा है ना वो हमारा बाइनरी डिजिट्स के ऊपर, बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम है जो करता है। तो जो भी हम चीज़ स्टोर करते हैं वो जाकर के मेमोरी के अंदर 0 1 की फॉर्म में जाकर के स्टोर होती है। तो ये बाइनरी नंबर क्या है, मैंने कहा बाइनरी, बाइनरी में 2 डिजिट आती हैं, एक आती है 0, दूसरी आती है 1। इन्हीं को हमने बिट है जो बोला है, क्या बोला है, बिट। अब ये बात आती है कि ये जो बिट्स है ना हमारी, अगर ये एक साथ हो जाए तो वो हमारा एक वर्ड है जो बन जाती है। वर्ड से क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं, कहता है कि 4 बिट इज़ कॉल्ड अ निबल, मतलब 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो आपका एक निबल कहलाता है। मतलब कहने का कि क्या मैम हम ऐसा समझ लें कि आपने ये 4 बिट है, मतलब ये 0 क्या है, एक बिट है, ये 1 क्या है, बिट है, ऐसी 4 बिट को अगर हम लगातार देखेंगे तो वो हमारा एक निबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निबल। एग्जाम्पल ऑफ निबल जैसे हमने जो भी लिखा है ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, निबल के, कि 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम निबल बोल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम 2 निबल की बात करेंगे तो यानी कि 8 बिट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये क्या है, ये एक निबल है। तो मतलब अगर मैंने ये लिखा है तो दैट इज योर निबल। एक और निबल अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो ये क्या हो गए, मेरे 8 बिट हो गए। तो 8 बिट के ही कॉम्बिनेशन को आपने एक बाइट का नाम है जो दे दिया, ठीक है। तो 8 बिट इज इक्वल्स टू अ बाइट। तो ऐसे देखिए मेरे पास में ये है, तो ये क्या है, मेरे एक बाइट का नाम है जो यहाँ पर लिया गया है। तो अभी आपको ओवरऑल क्या चीज़ समझ में आती है, आपको ये चीज़ समझ में आई कि हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। उसकी मेमोरी में जो भी डेटा जाएगा वो 0 1 की फॉर्म में जाएगा। अब ये 0 1 की फॉर्म क्या होती है, ये हमारी होती है जी बाइनरी, एक सेकंड रुकिए, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 1, ठीक है। और बात ऐसे होती है कि 0 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी बिट्स कहलाती हैं, है ना। तो 0 क्या है, बिट है, 1 क्या है, बिट है। अब ये कहता है कि इनको अगर हमने एक साथ बिठा दिया, 4 बिट्स को अगर हमने एक साथ बिठा दिया तो वो हमारा एक निबल बन जाएगा। ऐसे अगर हमने 2 निबल यानी कि हमने 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन खड़ा कर दिया तो वो हमारा एक बाइट बन जाएगा। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, याद रखनी। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये आपकी कक्षा 11वीं क्लास 11th का एनसीईआरटी का आपका ये जो है स्क्रीनशॉट है। कहता है कि यूनिट ऑफ मेमोरी अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा, द बाइनरी डिजिट 0 and 1 विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बिट। बिट की बात हो रही है, 0 1 की बात हो रही है, वही चीज़ बार बार दोहराई जा रही है जो आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिट की बात हो रही है तो व्हाट डू यू मीन बाय बिट, तो आप लोग मुझे बोलोगे 0 और 1 हमारी बिट है। ऐसे 4 बिट के कॉम्बिनेशन को निबल बोलेंगे, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक निबल हो गया एंड 2 निबल आर कॉल्ड अ बाइट, ठीक है। और वी कैन से दैट 8 बिट इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, एक बाइट हो गई, है ना। अब देखो किस्से को थोड़ा सा समझो कि क्या चीज़ हो रही है इसमें ना। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, याद रखनी होगी। क्या, KB MB GB TB, ठीक है। सो 1024 1024 10, मतलब कहने का, देखो सुनो से ध्यान से, कि आपके पास में जो 1 KB है ना वो 1024 बाइट के बराबर है। 1 MB की बात करोगे तो वो 1024, मतलब इसको आप एक हायरार्की की तरह भी समझ सकते हो। और अगर हम इसको एक डिस्क्राइब करें कि 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट, 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे याद किया था, KMGTPEZY, ठीक है। तो किलोमीटर, GT, फिर P बीच में याद रख लिया, EZ याद रख लिया। तो आप कैसे भी इन चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ, ऐसी चीज़ों के तो रट्टे मारे जा सकते हैं, कुछ नंबर्स जो होते हैं। बाकी देखो इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको KB MB GB TB इनकी हायरार्की पता है तो 1024 ही तो लगाना है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें कर लोगे। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। तो बातें कुछ ऐसी हैं कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है, हमने इसके बारे में चीज़ें हैं जो देखनी है। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब इस हिंट के साथ में हम सबसे पहले गर्दन पकड़ते हैं किसकी, हमारी प्राइमरी मेमोरी की। देखिए प्राइमरी मेमोरी का कुछ किस्सा इस तरीके से आता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है, ठीक है। हमारी प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलेंगे, एक सेकंड रुकिए,
ओके, बारिश आ चुकी है इसलिए मेरे को लगा पता नहीं क्या अदर आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात हो रही है, रीड ओनली मेमोरी की बात हो रही है। तो बातों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ता है तो कहता है कि रैम जो है ना हमारी, वो क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है, हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। तो यानी कि जिसमें आप कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हो, आपने कुछ टाइम के लिए स्टोर करना है। यानी कि कुछ टाइम कब तक के लिए, करंट के लिए। मतलब करंट में आप मेरे लेक्चर को देख पा रहे हो यूट्यूब के ऊपर, है ना। ये जो मेरी पीपीटी मुझे सामने दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें करंट में अभी हाल फिलहाल हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी रैम के अंदर हो रही हैं। तो रैम में अगर डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे हैं हम परमानेंटली, तो क्या यूज़ है इसका? इसका यूज़ है स्पीड फास्ट हमारे कंप्यूटर की हो। हमारे प्रोसेस देखो, हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर है ना, वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। और हमारी जो मेमोरी है, कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पर हमारा डेटा जाकर के स्टोर रहता है, वो बहुत ही स्लो है। तो अब एक बंदा बहुत तेज़ काम कर रहा है, एक बंदा बहुत फास्ट काम स्लो काम कर रहा है। एक फास्ट है और एक स्लो है, तो ओवरऑल काम क्या हो जाएगा, स्लो ही हो जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने हमारे सीपीयू के साथ एक मेमोरी लगा दी, जो कि हमारी कौन सी है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है। यानी कि किसकी बात हो रही है, रैम की बात हो रही है। तो रैम में डेटा हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाते हैं, बट येस, जो हमारी रैम है उसमें डेटा टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर होता है। बट उसमें करंट का जितना भी काम है वो हो रहा होता है। तो जो सीपीयू को ज़्यादा आप कह लो कि चीज़ें चाहिए बार बार, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, हमारी रैम के अंदर। तो मतलब इट्स लाइक ए हेल्पर, आपके सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ है जो बेसिकली करते हैं। तो ये एक वॉलेटाइल है जिसमें आपका डेटा परमानेंटली कभी भी स्टोर नहीं होता है। एज लॉन्ग एज जैसे ही आपके कंप्यूटर की पावर आपने ऑफ की, तो वो भी वाइप आउट हो जाएगा सारा का सारा डेटा। बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, ऑल द कंटेंट ऑफ द डेटा ऑफ द रैम आर वाइप आउट। सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने जैसे अभी कंप्यूटर को बंद कर दिया, या फिर सडनली मान लीजिए मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, तो ये सारा डेटा उड़ जाएगा। तो मुझे दोबारा से चीज़ों को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेटा कभी भी परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। फॉर परमानेंट स्टोरेज आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी में आपके डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, तो करंट में जितने भी काम हो रहे हैं, उन सब कामों को हम रैम के अंदर देख पाते हैं, या रैम से ही वो एक्सेस हो पा रहे होते हैं। Whenever the computer is started or software application is launched, the required program and the data are loaded into the RAM for processing. अभी एग्जाम्पल लीजिए, एक नॉर्मल एग्जाम्पल, कि आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया। ठीक है, जैसे ऑन हुआ तो आपने कभी नहीं देखा कि ऐसे, कि जब भी मैं पहली बार किसी फोल्डर को, किसी फाइल को ओपन करती हूँ, तो इट टेक्स टाइम। बट जैसे जैसे वो चीज़ हमारा कंप्यूटर रनिंग में चला जाता है, तो स्पीड ज़्यादा हाई नहीं हो जाती। हम जिन चीज़ों को बार बार हम ओपन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी ओपन हो रही है, बजाय कि, क्योंकि जब पहली बार की बात होती है तो रैम खाली होती है। तो हमारे सीपीयू को चीज़ें कहाँ से लानी पड़ती हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी से, तो जिसमें टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसलिए हमें उस टाइम पर जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करके जब शुरू में चीज़ें ओपन करते हैं, तो टाइम लगता है। तो फिर वो सारा डेटा आकर के स्टोर हो जाता है हमारी रैम में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कह लीजिए एक तरीके से करंट का काम होगा, वो रैम के अंदर हो रहा होगा। इससे स्पीड पर काफ़ी फ़र्क है जो पड़ेगा। रैम इज़ यूजुअली रेफर टू एज अ मेन मेमोरी, और ये क्या है, फास्टर है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट है, बट स्टोर नहीं कर सकती है। या एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। ठीक है, फास्ट है, एक्सपेंसिव है, इट्स नियर टू द प्रोसेसर आप कह सकते हो। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखती है। अब हम ऐसे कुछ मान लेते हैं कि हमारा एक सीपीयू है, उसके साथ में हमारी एक रैम है, उसके पास में हमारी एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो जो मेमोरी जितनी दूर होगी हमारे सीपीयू से, वो उतनी ही साइज़ में ज़्यादा होगी और रेट में उतनी ही कम होगी। इसका साइज़ ज़्यादा है बट प्राइस कम है, इसका साइज़ कम है बट प्राइस ज़्यादा है, बट इसकी स्पीड भी फास्ट है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, तो अब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि अगर हम रैम की बात करेंगे तो इसमें एस रैम होता है और डी रैम होता है। एस रैम बोले तो स्टैटिक रैम होता है, ये एक्सपेंसिव भी होगा, फास्ट भी होगा। लेकिन डी रैम की बात होगी तो ये डायनामिक है, स्लो है, इनएक्सपेंसिव है। इसमें बार बार डेटा जो आपका है वो कह लो कि एक तरीके से वाइप आउट हो जाता है, तो इसको बार बार अपने आप को मतलब रिफ्रेश करना पड़ता है, डी रैम को, डायनामिक को। इसके अंदर ऐसी बात नहीं होती कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, जो डेटा है वो रहेगा रिटेन, है ना। तो इसीलिए थोड़ी एक्सपेंसिव भी है।
और ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। डी रैम हमारी डायनेमिक है, स्लो है, इनएक्सपेंसिव है। अब बातों को सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाया जाए तो बात होती है रोम की। तो इसकी फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। दिस इज़ रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। अब ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें अपनी फाइल्स सारी चीज़ें स्टोर कर लो, नहीं। इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है ना, दैट इज़ वेरी क्रूशियल डेटा। मतलब आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारा का सारा डेटा जो कि क्रूशियल है आपके कंप्यूटर की रनिंग में, वो सारा इसके अंदर है जो स्टोर होता है। तो जब हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होकर के आता है, तो जैसे अगर हम आज की डेट में आप बात करें तो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको कुछ आइकन दिखाई देते हैं, विंडो वगैरह, वो कहाँ पर स्टोर होती है पहले से ही, वो हमारी रोम के अंदर चीज़ें हैं जो स्टोर होती हैं। तो देखिए कहता है कि ये जो है ना, इसमें परमानेंटली हमारे कंप्यूटर के क्रूशियल जो भी बूटिंग वाले चीज़ें होती हैं, कि हमारे कंप्यूटर को रनिंग के लिए जो भी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑपरेट करने वाली हमारी सिस्टम को, वो इसमें जा कर के होती हैं हमारी रोम के अंदर, ठीक है। तो रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल है, छोटी सी होती है बट फास्ट होती है, ठीक है। और ये हमारी रोम के एग्जाम्पल है। अब देखिए टाइप की बात करोगे जो कि आपका रीड ओनली मेमोरी के अंदर है। पहला पी रोम। पी रोम इज कॉल्ड द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम कहता है कि रीड ओनली, आप इसको बदल नहीं सकते हो। कहता है कि इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर, वंस प्रोग्राम द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट कैन नॉट बी चेंज, ओनली वन टाइम कैन प्रोग्राम। मतलब कहने का कि हमारी जो पी रोम है, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें यूज़र ने अगर एक बार जो चीज़ डाल दी सो डाल दी, नाउ यू कांट चेंज इट, ठीक है। फिर आती है ईपी रोम की बारी, जो कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। सो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट कह लो कि इसके अंदर होती है। तो इस लाइट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, हाँ आवाज़ तो नहीं आ रही आपको कहीं। इसके थ्रू कहता है कि इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, मतलब आप इसको एक तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हो। मतलब इसमें जो भी डेटा है हम उसको इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारा डेटा आपका इरेज कर देगा, और ये टाइम भी है जो ज़्यादा लेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी डिस्क है, उस डिस्क में इतना डेटा है, बट आपको सिर्फ इतना पोर्शन डिलीट करना है, तो ये सारा ही डिलीट करेगा। दैट्स वाई इट्स टाइम टेकर ऑल्सो। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसको इरेज किया जाता है। ईईपी रोम इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी डेटा आप रीड जो है क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। बट इसमें क्या चीज़ होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ है जो होता है इस नहीं, नो नीड ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसमें किसका यूज़ है जो होता है, इसको पढ़ते हैं। कहता है कि द डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, no need of ultraviolet light, we can erase only the portion of the chip। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा ना कि अगर आपको इसको ही डिलीट करना है पोर्शन को, तो फिर आप ईईपी रोम से है जो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इससे हो सकता है। लेकिन अगर हम ईपी रोम की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे सारे के सारे डेटा को ही वो इरेज करेगा। दैट्स वाई दैट इज सो मच टाइम टेकर ऑल्सो। मतलब अगर ये आपकी डिस्क है, इसमें इतना डेटा आपने रखा है, बट आपको इतने से डेटा को डिलीट करना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका ये सारा ही डेटा डिलीट होगा, लेकिन इसमें आपको जितने पोर्शन को डिलीट करना है आप उतना पोर्शन डिलीट कर सकते हो। फिर आती है आपके पास में ईईपी रोम, ठीक है। डिलीटेड, इसमें डिलीशन बहुत ही फास्ट हो जाता है, मास्क भी होती है, ठीक है। इट्स नॉट फॉर यूज़र, ये इसमें डेटा इनबिल्ट होता है। ये भी आपके टाइप हैं, बस आप इसको ध्यान में रख लीजिए। कैश मेमोरी की बात करते हैं। अब ऐसी बात है कि कैश मेमोरी क्या होती है कि ये आपका सीपीयू है, ये आपकी कैश मेमोरी आएगी, ये आपकी रैम आएगी, और ये आपकी हार्ड डिस्क आएगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ होती है कि इसमें डेटा जाता है, इससे इसमें जाता है, इसमें इससे जाता है। तो ये कैश मेमोरी का यूज़ होता है हमारे सीपीयू की स्पीड को और ज़्यादा हाई करने के लिए, ठीक है। ये रैम से ज़्यादा फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है, बट हमारे प्रोसेसर से इतनी नहीं होती। बट प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज़ है जो करते हैं। तो ये भी हमारी प्राइमरी मेमोरी के ही अंदर है जो बेसिकली आती है। इसमें भी आपका डेटा परमानेंटली स्टोर है जो नहीं होता है, ठीक है, राइट। अब ऐसी चीज़ होती है कि इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से दिखाई देता है कि हमारे प्रोसेसर है, ये हमारा कैश है, और ये हमारी मेन रैम है, और ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ये रैम के और हमारे प्रोसेसर सीपीयू के बीच में लगी हुई मेमोरी होती है। कौन सी? कैश मेमोरी। बहुत ही छोटी सी होती है, बट इसका यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज़ है जो बेसिकली करते हैं।
हैं। सेकेंडरी मेमोरी होती है कि देखो अब प्राइमरी मेमोरी में फ़ायदा था कि आपके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाएगी, लेकिन स्पीड ही नहीं ना, हमें डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है, ये भी तो एक काम है ना। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी को नॉलेज में लेकर के आते हैं जब हमें क्या करना होता है कि जो डिसएडवांटेज है हमारे प्राइमरी मेमोरी के कि भाई हम उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो वो डिसएडवांटेज को यहाँ पर एक तरीके से करने के लिए आप कह लीजिए कि हम परमानेंट स्टोर करने के लिए हम अपने डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ है जो करते हैं। ठीक है, इसी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। तो ये रिमूवेबल भी होता है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, है ना, तो साथ में हमारी हार्ड डिस्क एसएसडी है ना, तो अटैच भी होती है, तो डिटैचेबल भी है जो होती है। अब इसका यूज़ क्या है कि आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो। जैसे कि आपके टीचर ने कहा कि जाकर के ये प्रोजेक्ट है जो लेकर के आओ, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, तो अब आप क्या करोगे, पेन ड्राइव से या फिर आप जो है CD/VD से आप अपने प्रोग्राम को या अपने सॉफ्टवेयर को जो भी है PPT या जो भी आपने बनाया, तो वो आप लेके जा सकते हो ना। तो पोर्टेबल है कि नहीं, परमानेंट स्टोर है कि नहीं है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो मैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया। अगर मैग्नेटिक की बात करोगे तो ये जो हमारी हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी वगैरह होगी, मैग्नेटिक टेप वगैरह होगी, तो ये हमारे सब मैग्नेटिक के अंदर ही हैं जो आते हैं। ऑप्टिकल यानी कि गोलू वाला, ओ फॉर ऑप्टिकल, ओ फॉर CD, कह लो कि हमारा DVD, ब्लू रे, ये सारे के सारे। फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है, पेन ड्राइव हो गया, हमारे मेमोरी कार्ड वगैरह हो गए, तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको मेमोरी का कंसेप्ट है जो यहाँ पर बताया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं चलिए अगली क्लास में। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड येस गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल। हाँ, इतनी अच्छे से डेडिकेशन से आपको चीज़ें करा रहे हैं भाई, बिल्कुल आप दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी हैं जो करेंगे। तो चलिए फिर किससे कहानियाँ कुछ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।